हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिक लर्निंग सेंटर। आज के इस वीडियो में जीएस 1 का सब्जेक्ट सोसाइटी का एक टॉपिक है हेल्थ। उससे रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट सर्वे रिसेंटली पब्लिश किया गया है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। उसके बारे में हम लोग डिटेल्ड चर्चा करेंगे। इसके फाइंडिंग्स का आप यूज कर सकते हो मेंस आंसर राइटिंग में भी, और प्रीलिम्स के लिए भी ये ज़रूरी बन जाता है। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक का डिटेल्ड एनालाइज किया जाता है, और सबसे बड़ी बात है कि आपको यहाँ पे काफ़ी क्रिस्प नोट्स मिल जाता है, जो कि कीवर्ड्स को ही सिर्फ इसमें इंक्लूड किया जाता है ताकि आपको रिवीजन के लिए काफ़ी आसानी हो। देख सकते हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का सिर्फ एक पेज में आपको यहाँ पे नोट्स मिल जाएगा, जिसमें सारा फाइंडिंग्स इंक्लूड किया हुआ है। तो चलिए बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है क्या। ये एक लार्ज स्केल सर्वे है, जो कि मल्टी राउंड सर्वे भी कहते हैं, जो कंडक्ट किया जाता है। हालांकि एक बात यहाँ पे जान लीजिए कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है वो हर एक हाउस होल्ड को नहीं जाके पूछती है। इसमें क्या होता है, कुछ सैम्पल हाउस होल्ड का रिपोर्ट को शामिल किया जाता है। जैसे कि इस बार का अगर देखा जाए तो 6.1 लाख सैम्पल हाउस होल्ड्स को इसमें इसका इंक्लूड किया गया है इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का फिफ्थ रिपोर्ट जो कि बताता है 2019 और 21 के बीच का, ये दो फेज़ में रिपोर्ट को पब्लिश किया गया। पहला 2020 में ही, दिसंबर के 2020 में पब्लिश कर दिया गया था, और रिसेंटली अभी नवंबर में 2021 में सेकेंड फेज को पब्लिश किया गया है। ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कंडक्ट करती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा, और इसका एक नोडल एजेंसी है जो आपको यहाँ पे याद रखना है, IIPS, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक साइंस के लिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे इसका जो की फाइंडिंग्स के बारे में क्या क्या इस सर्वे में लाया गया है। तो सबसे पहले टोटल फर्टिलिटी रेट बताता है कि प्रत्येक वुमेन कितने बच्चे को जन्म देती है। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फोर्थ NFHS का फोर्थ रिपोर्ट के अनुसार 2.2 था, जो कि घट के 2 हो चुका है। 2 है, मतलब प्रत्येक महिला जो है मतलब एवरेज 2 बच्चे को जन्म देती है इंडिया में। हालांकि इस सर्वे के अकॉर्डिंग अगर किसी भी कंट्री में पॉपुलेशन ग्रोथ को मेंटेन करना है तो उसके लिए 2.1 काफ़ी है, जो इंडिया में घट के 2.0 हो चुका है। इसका मतलब इंडिया में आप बोल सकते हो कि अब जो है पॉपुलेशन कोई अब इशू नहीं है। एक चीज़ यहाँ पे है। तो दूसरा रिपोर्ट अगर सेक्स रेशियो का देखा जाए, सेक्स रेशियो मतलब प्रत्येक 1000 मेल में फीमेल्स की संख्या अगर देखा जाए, तो वो यहाँ पे एक पहली बार भारत में जो है वो फीमेल का संख्या बढ़ के, मतलब प्रत्येक अगर देखा जाए प्रत्येक 1000 पुरुष में महिलाओं की संख्या 20 अधिक है, ये आप बोल सकते हो। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे देखते हो ग्राउंड लेवल में, तो क्योंकि यहाँ पे रीजनल डिफरेंसेस हमको देखने को मिलता है, हर एक स्टेट में ऐसा कुछ नहीं है। जैसे यूपी, हरियाणा देखा जाए, बिहार देखा जाए, झारखंड देखा जाए, इसमें अभी भी जो प्रेफरेंस है वो बॉय को ज़्यादा मिलता है यहाँ पे जन्म में। ठीक है, बाकी यहाँ पे कुछ मोर्टेलिटी रेट है, इसको भी आप देख सकते हो। जैसे न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट है। इसमें भी उसके बाद यहाँ पे स्टंटेड वेस्टेड हेल्थ से रिलेटेड जितना भी चीज़ है, इसमें भी कुछ घटोतरी हुई है, मतलब घटा यहाँ पे डिक्रीज़ हुआ। लेकिन यहाँ पे कुछ खास इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आया, बहुत ही कम इम्प्रूवमेंट इसमें है। जैसे यहाँ पे आप इसको भी एक बार रीड लगा सकते हो सारे रिपोर्ट को। एनीमिया से रिलेटेड है यहाँ पे, फिर मालन्यूट्रिशन में आपको सब जाता है, स्टैंडर्ड हो गया, वेस्टेड हो गया, अंडरवेट हो गया, ये आप देख सकते हो। इसमें मैं यहाँ पे PDF इसका प्रोवाइड करा दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल में, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। सारे रिपोर्ट को एक बार आप देख सकते हो। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है इशूज़ के बारे में, कि इस रिपोर्ट में कितना सारा इशूज़ है। सबसे ज़्यादा इसमें अगर इशूज़ का बात करें तो यहाँ पे है क्या, इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को इंक्लूड नहीं किया जाता है। इसमें क्या, जैसे दाल भात सब्जी को, तो ये तो पेट भरने के लिए काफ़ी है, लेकिन न्यूट्रिएंट्स जो रिक्वायर्ड होता है एक इंसान को, वो नहीं मिल पाता है। इसके बाद वन साइज फिट ऑल अप्रोच अपनाया जाता है। जैसे हमारा जो कंट्री है उसमें क्या है कि अलग अलग क्षेत्र में इतना डाइवर्सिटी है, तो हर एक जगह खान पान का तरीका अलग है, तो उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाता है। एक ही अप्रोच को हर जगह उसमें शामिल किया जाता है, इसमें यहाँ पे बोल सकते हो ये। अब बात है कि दूसरी बात है कि फैमिली प्लानिंग में भी हम लोग को मेल का अगर ज़्यादा इंगेजमेंट देखने को मिलता है। और यहाँ पे जितना भी अगर इशूज़ में यहाँ पे देखा, अगर इसमें ज़्यादा कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं है तो इसको ब्लेम किया जाता है कोविड-19 को। इस रिपोर्ट के जितना भी जो इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, तो ब्लेम क्या किया गया है कोविड-19 को। अब
एक यहाँ पे काफ़ी अच्छा नहीं मतलब बोल सकते, काफ़ी एक गंभीर इशू जो है अनएथिकल डिलीवरी प्रैक्टिसेस। क्योंकि रिसेंटली सर्वे में पाया गया कि 47% जो बर्थ किया गया हॉस्पिटल्स में वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं था, वो मतलब सर्जरी के थ्रू किया जाता था। तो ये एक कंसर्न दिखाता है, क्योंकि एक्चुअली देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे सर्जरी होता है, सर्जरी में क्या होता है, ज़्यादा पैसा खर्च होता है तो फिर ज़्यादा प्रॉफिट होता है हॉस्पिटल्स को, हॉस्पिटल वाले को। तो ये कंसर्न यहाँ पे ये सर्वे लेके आया हुआ है। तो इतना सारा इश्यूज़ है, इसको आप मेंशन कर सकते हो आंसर राइटिंग में। तो बाकी अगर वे फॉरवर्ड का बात करें या फिर किस चीज़ पे हमें फोकस करना चाहिए, तो जो सारा प्रॉब्लम्स है इसको निपटारा करने के लिए इसमें आप इसको इंक्लूड कर सकते हो। जैसे आप एड्रेस हेल्थ कंसर्न को एड्रेस करने के लिए, फिर जैसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस जितना भी पहले का जो फाइंडिंग्स है उससे हम लोग सीख लेके वो सब सारे पॉइंट पे फोकस कर सकते हैं। जैसे हेल्थ सेक्टर का कोलैबोरेट कर सकते हैं, क्योंकि हेल्थ सेक्टर का एक्सेस हर जगह नहीं मिल पाता जैसे गाँव में। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे प्राइवेट सेक्टर को भी हम लोग हेल्थ सेक्टर, गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर से दोनों से कोलैबोरेट कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा लोगों से हमको एक्सेस मिल सके। उसके बाद सबसे बड़ी बात है बिहेवियरल चेंजेज। लोगों देखिए यहाँ पे क्या होता है, कितना भी ज़्यादा स्कीम्स पॉलिसीज़ ले आए, उसका इम्प्लीमेंटेशन तभी पॉसिबल है जब लोगों में बिहेवियरल चेंजेस आए। ठीक है, तो ये भी किया जा सकता है। उसके बाद अगर इंडिया में देखा जाए, हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज जो है सिर्फ 1/3 है, ये 1/3 तक ही एक्सेस मिल पाता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज को भी ज़्यादा एक्सपांड करना चाहिए। उसके बाद अगर देखा जाए तो जैसे एनीमिया का कंडीशन अगर वुमेन में और चिल्ड्रन में देखा जाए, तो वुमेन और चिल्ड्रन में काफ़ी अधिक बड़ा इशू है एनीमिया को लेकर। लगभग 67% चिल्ड्रन और 60% वुमेन जो होता है एनीमिया से ग्रसित है। तो इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। यहाँ पे वे फ्रॉड का बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये सब हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज़ का हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी जो है ऑर्गेनाइज बट ऑन द आउट ऑफ द पैकेट। हालांकि इस सर्वे के अकॉर्डिंग जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी जो होता है, जो डिलीवरी जो हॉस्पिटल्स में हो रहा है, वो तो भले ही ज़्यादा हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, आउट ऑफ पॉकेट खर्चा जो होता है लोगों का बढ़ गया है। अब यहाँ पे पता है हमको, जो अगर हम लोग यहाँ पे हेल्थ कवरेज को ज़्यादा एक्सटेंड कर देंगे ना, तो यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी जो होता है वो हॉस्पिटल में होगा, और वो लोगों के जेब से खर्च ना लगेगा, तो लोगों का जो पॉवर्टी है वो एक इशू इसमें कम होगा। ठीक है, बाकी टोटल फर्टिलिटी रेट का जो डिक्लाइन हो रहा है वो एक इशू भी है। हालांकि देखिए टोटल फर्टिलिटी मेंटेन करना है वो सही बात है 2.1, लेकिन अगर ये कम भी हो रहा है तो फिर भी एक इशू है। क्योंकि आप देखो, जब टोटल फर्टिलिटी रेट कम हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, जो एजिंग पॉपुलेशन है, हाँ, जो ओल्ड एज का पॉपुलेशन है वो बढ़ता जाएगा, और यूथ कम होगा तो फिर वर्किंग पॉपुलेशन जो होगा वो कम होगा। हाँ, तो बर्डन ये कंट्री पे बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे ये भी टोटल फर्टिलिटी रेट को मेंटेन करना ज़रूरी है। टोटल फर्टिलिटी रेट से ही रिलेटेड अगर ये डिक्रीज हो रहा है, इससे टोटल फर्टिलिटी रेट का जो फॉल हो रहा है, इससे रिलेटेड यहाँ पे क्या क्या इश्यूज़ है, मैंने यहाँ पे एक पेज को इंक्लूड किया हुआ है, ये आप इसको पढ़ सकते हो। यहाँ पे मैं यहाँ पे इसका PDF टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूंगा, आप इसको देख सकते हो। चलिए यहाँ पे आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको इस तरह का और इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए यहाँ पे, जहाँ पे हम लोग स्टैटिक्स से और करंट अफेयर से रिलेटेड दोनों को कवर करते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए, धन्यवाद।